आश्चर्या एनजीओ की तरफ से एक अलग पहल की जा रही है एआई की तरफ से, जिस तरीके से पूरे 4 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को किस तरीके से मोल्ड करके एआई का प्रेफरेंस बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से स्कूल्स और इंस्टीट्यूट को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। चेयरमैन है आश्चर्या के, उनसे बात करते हैं। सतीश जय जी, सर किस तरीके से ये काम करेगा और पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट कहते हैं, जैसे रोड मैप कहते हैं, वो कैसे आपने प्लान किया है? देखिए, आज की तारीख में अगर शिक्षा बिना कंप्यूटर के, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिना रोबोटिक्स के, बिना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ समझे होगी, तो हम भविष्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम हर बच्चे के लिए एक संभावना बनाएं कि वो एआई, स्टेम, रोबोटिक्स और भाषा सुधार सकें अपनी, और उनमें एक उत्सुकता बने सीखने की। हम चाहते हैं कि सिर्फ टीचर न सिखाए, उनमें इतनी उत्सुकता वो खुद सीखें। वो जो फ़र्क एजुकेशन और लर्निंग का है, एजुकेशन वो होती है जो हम कहते हैं तुम सीखो, लर्निंग वो होती है जो हम चाहते हैं खुद सीखें। वो जो फ़र्क है एआई से थोड़ा कम हो जाता है। अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये संभव हो जाता है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें कम से कम दाम में तमाम लोगों को पहुँचा सकें। जैसे जब सेल फ़ोन आने के पहले टेलीफोन कितना मुश्किल था, 10 साल चलने लगती थी। सेल फ़ोन आ गया, क्या हो गया, सबके पास फ़ोन आ गया। तो ये सेल फ़ोन ऑफ एजुकेशन की तरह है। जैसे सेल फ़ोन ने टेलीफोन बदल दिया, ऐसे एआई ने बदलना है शिक्षा को, लोगों की समझ को। उसके लिए हमने बनाया इस तरह से कि म्यूज़ के साथ काम करेंगे। म्यूज़ के पास पहुँच है, उनमें से कुछ हर जगह स्कूल अडॉप्ट करेंगे, उनको मॉडल स्कूल बनाएंगे और उसके आधार पर और लोग भी साथ जुड़ेंगे उसके। तो हमारा काम ये है कि जो हमारी जितनी हमारी सीमाएँ हैं, जो हमारी क्षमता है, उसमें हम कैसे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएँ। हमारी मुहिम छोटी-सी है कि भारत के बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा कम से कम पैसे में कैसे दें, और आज दें। हम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बच्चे को आज चाहिए, उसको नहीं देंगे तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। और हमारे देश में हर बच्चे में प्रतिभा है, उसे जितनी शिक्षा अच्छी देंगे, उतना पनपेगा। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, ये किस तरीके से होगा? पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएँगे या कोई इंस्टीट्यूट अपना शुरुआत करेंगे? देखिए, जो भी स्कूल जहाँ प्रिंसिपल या उसके जो ट्रस्टी, जो उन्हें उत्सुकता हुई करने के लिए, वो हमसे जुड़ेंगे, हम उससे शुरू करेंगे। और हमने कई जगह सरकारी स्कूल भी लिए हैं, कई जगह हमने प्राइवेट स्कूल लिए हैं, कई कई जगह नॉन प्रॉफिट वाले स्कूल लिए हैं। तो डिपेंड करता है कौन कितना उत्सुक है, क्योंकि बिना उत्सुकता काम ये नहीं होता। अगर हम किसी की जगह थोपेंगे कोई चीज़ तो बात बनेगी नहीं, तो हम थोपते नहीं हैं। जब उन्हें उत्सुकता होती है, हम लोग बैठते हैं, प्लान करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो जयपुर में हमने लिए 4 स्कूल, जम्मू में लिए 4 स्कूल, यवतमाल में हमारे 5 हैं, मध्य प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं। उनमें बच्चों में इतनी उत्सुकता है, वो चाहते हैं करना। प्रिंसिपल भी चाहते हैं, ट्रस्टी भी चाहते हैं, चेयरमैन भी चाहते हैं। अब वहाँ फिर बात बनती है। हम देख रहे हैं जहाँ ऐसे लोग मिलेंगे उनके साथ जुड़ेंगे। अस्ति जी, इसके अलावा बात करें तो जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी बुराइयाँ भी हैं। उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे और किस तरीके से रोकेंगे कि ये जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं वो बुरे की तरफ मत जाए? देखिए, आदमी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो हम थोड़ी कहते हैं आदमी ख़त्म कर दो। एआई में भी अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन बुरा क्या है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। बुरा एआई में नहीं है, बुरा हम में है। तो समाज तय करेगा कि कैसे हम उन चीज़ों को रोकेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर हम में क्षमता है कि एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट में काबिल होने की, उससे ही नेगेटिव एस्पेक्ट को हम दबा सकेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरा आखिरी सवाल है, आश्चर्या की बात करें, आप चेयरमैन हैं, आश्चर्या की शुरुआत कैसे हुई? किस तरीके से आपका उद्देश्य किस तरीके से बना भी हमने ऐसा करना है? ऐसा है कि एक बार एक फ़िक्की के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दिया। वो निकला उड़ीसा का। तो कुछ लोग लेके मेरे पास आया। बात में बात निकली, तो हमने उड़ीसा में काम शुरू कर दिया। बात 97 की है। फिर धीरे-धीरे बात बढ़ती गई। अब ये महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी, कई जगह है। तो जो मेरी क्षमता में है, मैं देखिए, साल में पिछले साल मैंने करीब 10 एक करोड़ रुपए इस पे दान दिया। इस साल प्लान था करीब 6 से 7 करोड़ का, क्योंकि जितनी हमारी क्षमता उतना ही कर सकते हैं। तो हम खुद उसमें लग के करते हैं, ठीक है? और जिस हमारा लक्ष्य ये है कि 9,000 बच्चे हमने अडॉप्ट किए हैं। सब पे हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 5 साल में। उसमें जो भी चीज़ हो सकती है, उसमें टैबलेट मिलता है,
डिजिटल स्मार्ट बोर्ड आते हैं, ट्रेनिंग होती है, हमारे अपने ट्रेनर्स होते हैं, हमारी पूरी बैक एंड है, टेक्नोलॉजी क्रिएट करना होता है, टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करना होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो हमारा खर्चा करीब लाख रुपए हर बच्चे पे है 5 साल में। तो 9,000 का हो गया, 90 करोड़ हो गया। तो वो हमने प्लान कर रखा है 5 साल के लिए, वो कर रहे हैं। उसकी फंडिंग कौन करता है? मैं सारे पैसे में अभी तक तो मेरे हैं, वो अपने बचत में से कर रहा हूँ अभी। धन्यवाद सर। तो ये स्टीज जो है जिस तरीके से अब पूरी बात इनसे सीखी एआई की, जो प्रॉफिट्स और लॉस एक तरह से बात करें तो लोगों को जो स्टूडेंट्स है अडॉप्ट करके और अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेशन प्रदान करना इनका मोटिव है। कैमरा पर्सन रिंदर सोनी के साथ मनजोत कांग, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।